नमस्ते। आज मैं हैबिट की सीरीज़ का 15th वीडियो लेकर आपके सामने फिर से पेश हुई हूँ। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो का जो विषय है, उस विषय का नाम मैं पिछले कई वीडियोज़ में कई बार ले चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। जैसे कि आपने पिछले कई वीडियोस में सुना होगा एक नाम जिसको मैं बहुत बार उपयोग कर चुकी हूँ, वो है इको ब्रिक्स। इको ब्रिक्स एक ऐसी ब्रिक्स हैं जिनको हम प्लास्टिक की या पीईटी जो बॉटल्स हैं, उन बॉटल्स की मदद से हम उन्हें बनाते हैं। और ये इको ब्रिक्स हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हद तक पॉल्यूशन से बचाते हैं या बहुत हद तक प्लास्टिक से पॉल्यूट होने से बचाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे ये इको ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं या हमारे एनवायरनमेंट को किस हद तक ये पॉल्यूशन से बचाते हैं। जो ये इको ब्रिक्स हैं, ये इको ब्रिक्स मेनली इसीलिए बनाए गए हैं कि किस तरह से हमारे घर में या हमारे आसपास जो भी प्लास्टिक का कचरा फैल रहा है उसको हम कैसे मैनेज कर सकें। तो ये जो इको ब्रिक्स हैं, ये इको ब्रिक्स हमारे एनवायरनमेंट को प्लास्टिक पॉल्यूशन से बहुत हद तक बचाते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे घर में ये इस तरीके के छोटे छोटे प्लास्टिक के रैपर्स आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे। जैसे कि हम लोग इस तरीके के, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मैं इस तरीके के प्लास्टिक इकट्ठा करती हूँ। तो ये जो इस तरह से जो ये प्लास्टिक अच्छे से नहीं फाड़ा गया है, ये किसी काम नहीं आ पाता। ये है बहुत पैकेजिंग में आता है, पैकेजिंग में इस तरीके के पॉली बैग्स या पॉलीथीन के छोटे छोटे टुकड़े हमारे घर में आ जाते हैं। ये छोटे छोटे हम मसाले के पैकेट्स हम लेते हैं। ये इस तरीके के डिटर्जेंट सोप या डिटर्जेंट पाउडर को हम इस तरह से टीयर करते हैं, फाड़ते हैं कि इतने छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं। या ऐसा कुछ भी छोटा छोटा, ये गिफ्ट रैपर्स से फटा हुआ टुकड़ा है, ये छोटे बिस्किट्स के पैकेट है, अभी किसी काम के नहीं है। और इस तरीके का हो गया, ये मसाले वगैरह, इस तरीके के कैंडीज़ वगैरह होते हैं, चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। कोई भी बड़ा पैकेट लिया है, उसको हमने ऊपर का टुकड़ा हमने काट के अलग फेंक दिया। तो इस तरीके के जो ये प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं, ये हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं और कुछ समय के बाद ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये जो इको ब्रिक्स हैं, इन इको ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है कि ये इको ब्रिक इस तरीके के प्लास्टिक को अच्छे से मैनेज कर सकें और अच्छे से होल्ड कर सकें और इधर उधर ये बिखरे ना। और कहीं ना कहीं ये जो इको ब्रिक्स हैं, ये हमारे बहुत अच्छे काम भी आ सकते हैं, बहुत तरीके के ये यूज़फुल भी होते हैं। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में जो प्लास्टिक आया हुआ है, उस प्लास्टिक को आप बहुत ही एफिशिएंट वे में इसे आप मैनेज कर सकें। जैसे कि मैं पिछले आपको 2 वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि किस तरह से मैं पिछले 1 साल से अपने प्लास्टिक को स्टोर कर रही हूँ और जो बहुत अच्छी लेंथ के जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, उनको मैं इकोकारी या रीचरखा में मैं उनको भेजूंगी। उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक होता है जो बच जाता है, जो किसी काम का नहीं होता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी, इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े वगैरह होते हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे ये प्लास्टिक के फाड़े गए, गलत तरीके से फाड़े गए जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं, उनको बहुत अच्छे से होल्ड करने के लिए ये इको ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये इको ब्रिक्स मेनली जो ये पीईटी बॉटल्स होती हैं, जो ये प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं, इन बॉटल्स में ही इनको फिल किया जाता है। तो लेकिन इसका एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा केयरफुल स्टेप ये है कि इसमें जो भी आप प्लास्टिक के जितने भी पॉली बैग्स या प्लास्टिक के टुकड़े जितने भी आप इसमें डालेंगे, वो प्रॉपर तरीके से साफ़ होने चाहिए। तो मैं इसको पहले मेक श्योर कर लेती हूँ कि ये जितना भी प्लास्टिक है, ये सारा प्लास्टिक आपको मैं जो भी दिखा रही हूँ, ये सारा इतना सारा पॉलीथीन्स में भरा हुआ है। मैं अभी तक बहुत ढेर सारा, मैं यहाँ पर फोटो में डाल रही हूँ, मैं बहुत ढेर सारा, इतना सारा, ये सारा वो है जो मैं कहीं नहीं भेज सकती हूँ। तो इनको मैं सारे इको ब्रिक में डालती हूँ। मैं इस तरह से मैंने बहुत सी इको ब्रिक्स बनाई हुई हैं।
तो इनको लेकिन मैं इनको प्रॉपर तरीके से वॉश करती हूँ, बहुत अच्छे से वॉश करके, बिल्कुल भी इनमें गंदगी नहीं रहती है। फिर उसके बाद इसको बहुत अच्छे से ड्राई करके तब जाकर मैं इसको या इन सारे पॉली बैग्स या पॉलीथीन्स को या प्लास्टिक के टुकड़ों को मैं इनके अंदर डालती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा किया हुआ है कि मैं इनको सेग्रीगेट करके करती हूँ कि जैसे कि ये वाइट कलर की हमारी जो शॉपिंग, जब हम सब्जियाँ फल वगैरह लेकर आते हैं उसमें जो पॉलीथीन्स वगैरह आ जाती हैं, वो कट फट जाती हैं, छेद वगैरह पड़ जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। तो उनको मैंने इस तरह से कि देखना चाहती हूँ कि मैं कितने घर में, मेरे घर में इस तरीके का आता है। ये मैंने मसाले का अलग रखा हुआ है, मसाले कितने घर पे आते हैं, ये सारा मिक्स है, ये कैंडी से रिलेटेड, चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह से रिलेटेड। इस तरह से मुझे थोड़ा सा अंदाज़ आता है कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा किस एरिया में ज़्यादा प्लास्टिक आता है, तो वो ताकि उसकी मदद से मैं इन फ्यूचर में इस एरिया में अपने प्लास्टिक को कम कर सकूं। दूसरा, ये इको ब्रिक्स हम बनाते हैं, इन इको ब्रिक्स को बनाने का तरीका ये है कि इसको बहुत अच्छे से प्लास्टिक को धो लेते हैं। ये बॉटल को बहुत अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया जाता है, प्लास्टिक के टुकड़ों को बहुत अच्छे से धो के सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद फिर इसके अंदर डालते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर। बड़े टुकड़े एकदम से नहीं जाते हैं, अगर डालेंगे बड़े टुकड़े पूरा एक साथ डाल देंगे तो पूरा एक पॉली इसमें डाल देंगे तो वो अच्छे से इसमें बैठ नहीं पाता है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें डाल के फिर इसको लकड़ी से बहुत अच्छे से इसको दबाया जाता है ताकि इसमें बिल्कुल भी स्पेस ना बचे। अब आप देखेंगे कि ये जो इको ब्रिक है इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, हल्का सा इसमें आवाज़ आ रही है, इसको अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो ये सुनेंगे, अदरवाइज़ इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है और ये बहुत भारी है, इसलिए इसको बहुत प्रॉपर वे से हमें बनाना होता है। इसमें इस तरह से बनाना होता है कि इसके अंदर बिल्कुल स्पेस ना हो। अगर स्पेस होगा तो ये अगर इसको किसी चीज़ में अगर यूज़ करेंगे तो ये दब जाएगा, पिचक जाएगा। इसको इसलिए इतना सॉलिड बनाना होता है जैसे एक ईंट होती है कि, और ईंट को हम नहीं दबा सकते, उसी तरह से इसको भी हम इतना सॉलिड बनाते हैं कि इसके ऊपर कितना ही ज़्यादा वज़न का कुछ भी रखे तो ये ज़्यादा पिचके ना, बिल्कुल ही ना पिचके। और सब कोशिश इतना करें कि ये बिल्कुल भी ना पिचके। तो इसको इतने अच्छे से इसको पूरा फिल करके इसका प्रॉपर तरह से ढक्कन लगा के इसको इस तरह से मैंने बहुत ढेर सारी इको ब्रिक्स बनाई हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि आप सभी इससे थोड़ा सा आप भी अपने घर पे जितने भी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं सबको आप उसमें रखते जाएं। मेरे घर में जितना भी मुझे छोटा छोटा कहीं पर भी कोई टुकड़े, कोई भी कुछ भी मिलता है प्लास्टिक का, छोटे छोटे टुकड़े, सब मैं उनको हाथ के हाथ उनको संभालती हूँ, प्रॉपर तरीके से वॉश करके सबको इसी के अंदर डालती हूँ। तो मेरे घर में कोई भी प्लास्टिक का पॉल्यूशन भी बिल्कुल नाम मात्र होता ही नहीं है, सारा प्लास्टिक मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स से लेके बड़ा जितना भी मुझे मिल पाता है सब मैं इसके अंदर डालती हूँ। दूसरा ये है कि इस तरीके के इको ब्रिक बना के क्या फ़ायदा है। ये जो इको ब्रिक्स हैं ये कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं, कहीं शायद आपने कभी देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। तो इस तरीके के जो ये इको ब्रिक्स हैं, इन इको ब्रिक्स को बहुत जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स में छोटे छोटे कुछ शेड्स वगैरह बनाने होते हैं, या फिर फर्नीचर टेबल या चेयर्स वगैरह होती है, पब्लिक चेयर्स वगैरह होती हैं, उनको बनाया जाता है। गार्डन के चारों ओर का जो बाउंड्री होता है, जैसे कि ब्रिक्स से ना बनाकर इससे बनाकर इनको इस तरह से यूज़ किया जाता है। और भी बहुत कुछ लोग इनका फर्नीचर बनाते हैं, घर के अंदर इनका फर्नीचर बना के इनका यूज़ किया जाता है। बहुत जगह इनके लिए इनसे स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स के लिए शेड्स वगैरह या उनके लिए छोटे छोटे हाउसेस, होम्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इको ब्रिक्स बहुत काम भी आ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इको ब्रिक्स बना के हमने रख दी है, कहीं ना कहीं ये फिर इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे कि आप इनसे कुछ बना सको। या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मैं यहाँ पर एड्रेस या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर ही पे एक पोस्टर बना के मैं डाल दूँगी, उनका एड्रेस वगैरह मैं आपको सेंड कर दूँगी, यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, ताकि आप इस तरीके के इको ब्रिक्स अगर आप बनाएंगे तो आप उनको इन फ्यूचर में उनको भेज सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का आज मेरा केवल और केवल यही मकसद है कि आप अपने घर के प्लास्टिक को किसी भी तरह से मैनेज करने की कोशिश करें। अच्छा जो
प्रॉपर जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको इकोकारी और रीचरखा में ज़रूर भेजें। और उसके अलावा जो इतने छोटे छोटे जो प्लास्टिक के टुकड़े आपके घर में बच रहे हैं, छोटे छोटे जितना भी छोटा छोटा प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह हैं, सब कुछ इसके अंदर आप भरते जाइए और इस तरह से ढेर सारी इको ब्रिक्स बनाइए। तो ये इस तरह से आप अगर इको ब्रिक्स बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपके घर में कितना प्लास्टिक आप लोग लेके आ रहे हैं, और शायद उन इको ब्रिक्स को देखकर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मुझे अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है कि प्लास्टिक कम से कम मेरे घर में आ सके। तो इस तरह से भी आप अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रख सकते हो और प्लास्टिक को फैलने से रोक सकते हो। और ये इको ब्रिक्स बहुत तरीके से यूज़फुल भी हैं। तो मैं अगला वीडियो किसी नए विषय पर लेके आऊँगी, तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा और उनसे आपको अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप उन्हें अपने जीवन में या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। आपका एक एक स्टेप इस धरती के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। थैंक यू।